गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम लेसन नंबर जन आंदोलन का उदय पढ़ रहे थे। कल हमने भारतीय किसान यूनियन के बारे में बताया था कि किसान यूनियन का जो है संगठन कैसे बना और कैसे उनको सफलता मिली। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं ताड़ी विरोधी आंदोलन। कि ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या था। देखिए, ताड़ी विरोधी आंदोलन शराब माफिया के विरुद्ध चलाया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इस आंदोलन का आरंभ 1990 के दशक में आंध्र प्रदेश में हुआ। ताड़ी सामान्यतः देसी शराब को कहते हैं। इस प्रकार की शराब का निर्माण घरों में ही होता है। ताड़ी के विरोध में आंध्र प्रदेश की महिलाओं ने आंदोलन चलाया। उन्होंने इसके निर्माण एवं वितरण पर रोक लगाने की मांग की। इस आंदोलन ने महिलाओं के मुद्दे के विषय में सामाजिक जागरूकता फैलाने में निम्नलिखित ढंग से महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई। तो सबसे पहले ताड़ी जो विरोधी आंदोलन है उसके बारे में हम और डिटेल से जानेंगे। देखिए, जब भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश में किसानों को लामबंद कर रहा था, तो उसी समय एक अलग तरह का आंदोलन दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश में आकार ले रहा था। यह महिलाओं का एक स्वस्फूर्त आंदोलन था, अर्थात ये पूरा का पूरा महिलाओं का आंदोलन था, क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे वो शराब के बहुत ज़्यादा आदी हो गए थे। ये महिला अपने आस पड़ोस में शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाने की मांग कर रही थी। वर्ष 1992 में के सितंबर और अक्टूबर माह में इस तरह की खबरें तेलुगु जो प्रेस में लगभग रोज दिखती थी, अर्थात अखबार में आती थी। गांव का नाम बदल जाता पर खबर वैसी होती। ग्रामीण महिलाओं ने शराब के खिलाफ लड़ाई छेड़ रखी थी और यह लड़ाई माफिया और सरकार के दोनों के खिलाफ थी। इस आंदोलन ने ऐसा रूप धारण किया कि इसे राज्य में ताड़ी विरोधी आंदोलन के रूप में जो है जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के एक दूसरे दराज के गांव दुबरगंटा में 1990 के शुरुआती दौर में महिलाओं के बीच प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में पंजीकरण कराया। कक्षाओं में महिलाएं घर के पुरुषों द्वारा देसी शराब ताड़ी आदि पीने की शिकायत करती थी। ग्रामीणों को शराब की गहरी लत लग चुकी थी। इसके चलते वे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो गए थे। शराबखोरी के क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही थी। शराबखोरी के बढ़ते से कर्ज का बोझ बढ़ा। पुरुष अपने काम से लगातार गैर हाजिर रहने लगे। शराब के ठेकेदार मदिरा व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखने के लिए अपराधों में व्यस्त थे। शराबखोरी से सबसे ज़्यादा दिक्कत महिलाओं को हो रही थी। इससे परिवार की अर्थव्यवस्था शर्माने लगी। परिवार में तनाव और मारपीट का माहौल बनने लगा। नेल्लोर की महिला ताड़ी की बिक्री के खिलाफ आगे आई और उन्होंने शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। यह खबर तेजी से फैली और करीब 5000 गांवों की महिलाओं ने आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। प्रतिबंध संबंधी एक प्रस्ताव को पास कर इसे जिला कलेक्टर को भेज दिया गया। नेल्लोर जिले की ताड़ी की नीलामी 17 बार रद्द हुई। नेल्लोर जिले का यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गया। और आंदोलन की कड़ियां कैसे एक दूसरे से लोग जो जुड़े। ताड़ी विरोधी आंदोलन का नारा बहुत साधारण था, ताड़ी की बिक्री बंद करो। लेकिन इस साधारण नारे ने क्षेत्र के व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों तथा महिलाओं के जीवन को गहरे प्रभावित किया। ताड़ी व्यवसाय को लेकर अपराध एवं राजनीति के बीच एक गहरा नाता बन गया था। राज्य सरकार को ताड़ी की बिक्री से काफ़ी राजस्व प्राप्त होती थी, इसलिए वह इस पर प्रतिबंध नहीं लगा रही थी। स्थानीय महिलाओं के समूह ने इस जटिल मुद्दों को अपने आंदोलन में उठाना शुरू किया। वे घरेलू हिंसा के मुद्दे पर खुले तौर पर चर्चा करने लगी। आंदोलन ने पहली बार महिलाओं को घरेलू हिंसा जैसे निजी मुद्दों पर बोलने का मौका दिया। इस तरह ताड़ी विरोधी आंदोलन महिला आंदोलन का एक हिस्सा बन गया। इससे पहले घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक स्थानों पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ काम करने वाली महिलाएं समूह आमतौर पर शहरी मध्यवर्गीय महिलाओं के बीच ही सक्रिय थे और यह बात पूरे देश में लागू होती थी। महिला समूह के सतत प्रयास से यह समझदारी विकसित होनी शुरू हुई
औरतों पर होने वाले अत्याचार और लैंगिक भेदभाव का जो मामला खासा जटिल है। 8वें दशक के दौरान महिला आंदोलन परिवार के अंदर और उसके बाहर होने वाली यौन हिंसा के मुद्दों पर केंद्रित रहा। इन समूहों ने दहेज प्रथा के खिलाफ मुहिम जो है चलाई और लैंगिक समानता के सिद्धांत पर आधारित व्यक्तिगत और संपत्ति कानून की मांग की। इस तरह के अभियानों ने महिलाओं के मुद्दों के प्रति समाज में व्यापक जागरूकता पैदा की। धीरे धीरे महिला आंदोलन कानूनी सुधारों से हटकर सामाजिक टकराव के मुद्दों पर खुले तौर पर बात करने लगा। ऊपर हमने एक ऐसे ही विषय पर बात की है और 90 के दशक तक आते आते महिला आंदोलन समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करने लगा था। आपको ज्ञात होगा कि संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के अंतर्गत महिलाओं को स्थानीय राजनीतिक निकायों में आरक्षण दिया गया। इस व्यवस्था को राज्य की विधानसभा तथा संसद में भी लागू करने की मांग की जा रही है। संसद में इस आशय का एक संशोधन विधेयक भी पेश किया जा चुका है, परंतु विधेयक को अभी तक जरूरी समर्थन हासिल नहीं हो पाया। कुछ गुट जिनमें महिला समूह भी शामिल हैं, प्रस्तुत विधेयक के अंतर्गत दलित और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग कर रहे हैं। तो देखिए, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था, इसमें आपको देखिए, इससे पहले आपको हम ये जो आक्रोश जो मूवी है इसके बारे में बताया गया है कि भास्कर कुलकर्णी नामक एक वकील को भिक्खू लहनिया का मुकदमा लड़ने की जिम्मेदारी दी जाती है। आदिवासी भिक्खू पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगाया गया। भिक्खू का वकील तथा हत्या के कारणों तय में जाता है और लेकिन भिक्खू और उसका परिवार इस मामले में चुप्पी साधे रखता है कुछ समय। तो इस तरह से इस लेसन में देखिए जो है, इस जो मूवी में ऐसे ही महिलाओं के अत्याचार के बारे में इसमें बताया है। इसमें जो गोविंद निहानी की निर्देशक वर्ष 1980 की ये मूवी है और इसमें अभिनय नसरुद्दीन शाह, ओमपुरी, सिमता पाटिल, नाना पाटेकर, महेश और ये जो लोग हैं इनमें शामिल हैं। अब देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये सभी सामाजिक आंदोलन जिनके बारे में हमने अभी तक चर्चा की है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे ताड़ी विरोधी आंदोलन हो, देश में आज़ादी के बाद अपनाए गए आर्थिक विकास के मॉडल पर सवालिया निशान जो है लगाते रहे हैं। एक और जहां चिपको आंदोलन ने इस मॉडल को निहित पर्यावरणीय विनाश के मुद्दे को सामने रखा, वहीं दूसरी ओर किसानों ने कृषि क्षेत्र की अनदेखी पर रोष प्रकट किया। उन्होंने जन संघर्षों की ओर कहते हैं और किसानों ने कृषि और की अनदेखी पर रोष प्रकट किया। इस तरह जहां दलित समुदायों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां उन्हें जन संघर्ष की ओर ले गई, वहीं ताड़ी बंदी आंदोलन ने विकास के नकारात्मक पहलुओं का जो है की ओर इशारा किया। अब देखिए इसमें इस लेसन में आप आगे और जो पढ़ेंगे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों शुरू हुआ, क्या था, क्या ये एक परियोजना के कारण जो है इस नर्मदा बचाओ जो है ये आंदोलन शुरू हुआ, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ ध्यानपूर्वक इसको आप सुनेंगे। थैंक यू।